और बढ़ते हैं बाजार की खबर की ओर। लगातार 8वें दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 102 अंक गिरकर 22,929 पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 75,939 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 260 अंक गिरकर 49,099 पर बंद हुआ। और आज बाजार की दिन भर की हलचल बता रही हैं नेहा आनंद। जी देखिए, लगातार 8वें दिन बाजार लाल निशान में गिरावट के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत यहां पॉजिटिव नोट पर हुई क्योंकि अमेरिकी बाजारों में अच्छी मजबूती देखने को मिली और ये जो टैरिफ को लेकर, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर आप कह सकते हैं कि ट्रम्प साहब का जो रुख है थोड़ा नरमाता हुआ नजर आया कि वो तुरंत यहां पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लगाएंगे नहीं। ऑर्डर तो साइन कर दिए लेकिन 5 अप्रैल से पहले वो इंप्लाई होते हुए नहीं दिखेंगे। बस यही राहत एक ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिली, जिसकी वजह से एक शुरुआती पुश हमारे मार्केट्स को भी आज ओपनिंग के सेशन में जरूर मिला, लेकिन फिर हमने देखा कि वो स्ट्रेंथ है वो टिक नहीं पाई, धीरे धीरे करके वो फिजल आउट हो गई। कारण ये भी है कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली का जो प्रेशर है वो अभी भी बरकरार बना हुआ है, और क्योंकि लार्ज कैप्स में सुस्ती है इस कारण से हम देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो अभी भी प्रेशर खा रहे हैं। आज की भी आप क्लोजिंग देखिए 23,000 के करीब, इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही निफ्टी क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। सेंसेक्स की बात करें, हमने आज दिन के दौरान 76,000 के नीचे से लुढ़कते देखा। निफ्टी बैंक का प्रदर्शन आप कह सकते हैं रिलेटिवली थोड़ा बेहतर था। आखिर के 1 घंटे में हमने निचले स्तरों से रिकवरी आते हुए देखी, लेकिन ये ऐसी रिकवरी है जो स्थायी नहीं है, इसमें स्टेडीनेस नहीं है। 49,100 के ऊपर ही के आसपास ही आप कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक टिकता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप स्मॉल कैप 2 दिन थोड़ा संभलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन कार्नेज आज फिर देखने को मिला। 1100-1200 पॉइंट्स की कमजोरी मिड कैप इंडिसेस में दिखी और स्मॉल कैप भी 500 से 600 पॉइंट्स टूटकर ही बंद हुए हैं। प्रेशर तो चौतरफा रहा, यहां पर कोई भी एक इंडेक्स नहीं था जहां पर स्ट्रेंथ दिखी। सरकारी स्टॉक्स, फार्मा कल बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, पूरी तेजी आज गायब होती हुई दिखाई दी। इसके अलावा एनर्जी, पीएसयू बैंक सब में आज दबाव बना रहा। अब निफ्टी के चुनिंदा लूजर्स की बात करते हैं। बीईएल 4% की कमजोरी यहां पर आई। पूरा अदानी समूह आज लाल निशान में रंगा हुआ था। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस 4% ये टूटे और ट्रेंट में भी 3% की कमजोरी दिखी। इस मार्केट में गेनर्स बतौर एकमात्र हमने देखा एफएमसीजी स्पेस था जिसने थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम किया। ब्रिटानिया, नेस्ले, इन सब में 1-1% की स्ट्रेंथ हमने निफ्टी गेनर्स के तौर पर देखी। आईसीआईसीआई बैंक एक अपवाद था निफ्टी बैंक में, जो 11 स्टॉक्स टूटे हुए थे, ये 12वां स्टॉक था जिसमें मामूली सी बढ़त देखने को मिली। और हिंडाल्को यहां पर 1% की स्ट्रेंथ हमने देखी। नतीजों के बाद दीपक नाइट्राइट ये हमने देखा, इसमें ज्यादा एक्शन देखने को मिला। मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें 8.5% की गिरावट यहां देखने को मिली। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स 11% टूटा है। कॉन्कॉर्ड में 20% की कमजोरी दिखी। कुछ लूजर्स की अगर यहां पर बात की जाए, ज्योति सीएनसी, लॉरस लैब्स, नैटको, के फिनटेक, इसमें 7 से 10% तक की गिरावट देखने को मिली। नैटको फार्मा में तो हमने देखा था कि नतीजे खराब थे तो कल भी गिरावट थी और आज आप कह सकते हैं उस गिरावट का एक्सटेंशन था। लेकिन इस मार्केट में जो कुछ गेनर्स साबित हुए हैं उसमें गॉडफ्रे फिलिप्स 20% की स्ट्रेंथ देखने को मिली। इसके नंबर्स आए थे और उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस था। त्रिवेणी टर्बाइन में 5% की मजबूती दिखी। फार्मा स्पेस में आज एक अजंता फार्मा एकमात्र ऐसा स्टॉक था जो आज हरे निशान में बंद होता दिखा, और बेयर क्रॉप साइंसेस यहां पर भी 3% की स्ट्रेंथ दिखी। तो ऑल इन ऑल मूड अभी भी सुधरा नहीं है। ये हफ्ता पूरा गिरावट की क्लोजिंग के नाम रहा है और अभी भी कुछ बड़े ट्रिगर्स, कुछ बड़े फैक्टर्स की जरूरत है कि मार्केट को पुल अप करके एक ग्रीन में या एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहां देखने को मिले।